भारत करने वाला है अमेरिका से 114 F-21 लड़ाकू योद्धाओं पर मेगा डील। फ्रांस से डील छीनने के लिए पीएम मोदी से मिले लॉकहीड मार्टिन के सीईओ। तकनीक ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की पॉलिसी पर काम करने को तैयार। दसॉल्ट एविएशन को लगा तगड़ा झटका, एक बार फिर बड़ी डील हाथ से निकली। दोस्तों, भारत को इस वक्त अपने वायुसेना के बेड़े में विमानों की सख्त जरूरत है, जिसके लिए पीएम मोदी ने हाल में ही रूस यात्रा के दौरान पुतिन से सुखोई 30 के लिए करार किया है, जिसे वो भारत में ही HAL के साथ मिलकर बनाएगा, जिसे वायुसेना को आपूर्ति के साथ साथ मित्र देशों को बेचा भी जाएगा। अपने हथियारों में विभिन्न देशों के अलग अलग क्षमता वाले हथियार शामिल करना भारत का लक्ष्य है, जिसमें ज्यादातर हथियार स्वदेशी हों। इस प्राथमिकता के साथ भारत सरकार काम कर रही है। इसी वजह से फिलहाल तेजस MK1 में हो रही देरी की वजह से भारत राफेल विमानों की बड़ी खरीद पर विचार कर रहा था, लेकिन फ्रांस के अड़ियल रवैये से भारत नाराज हो गया है, जिसमें वो भारत को तकनीक देने को राजी नहीं है। इसे देखते हुए मोदी सरकार राफेल मशीन की जगह भी दूसरे देशों से ज्यादा ताकतवर विमान खरीदने पर विचार कर सकती है, जबकि 114 नए लड़ाकू विमानों के लिए भी फ्रांस के अलावा किसी दूसरे विकल्प की तलाश कर सकती है। भारत की इस जरूरत को देखते हुए अमेरिका ने इस ऑर्डर को लपकने की कोशिश शुरू कर दी है और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को अपने F-21 विमानों को भारत की हर शर्त मानते हुए देने को राजी है। इसके लिए कंपनी के CEO जिम टैकलेट ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और विमानों के साथ साथ भयंकर हथियारों के लिए ऑफर दिया। पीएम मोदी के साथ लॉकहीड मार्टिन के CEO की मुलाकात ने फ्रांस को तगड़ा झटका दिया है और 2004 और 2007 की तरह एक बार फिर दसॉल्ट एविएशन पर बड़ी डील के छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो अमेरिकी F-21 की घातक ताकत, भारत की रणनीति और दसॉल्ट एविएशन से भारत की नाराजगी को लेकर सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत को हथियार देने के लिए अमेरिका फ्रांस में मची होड़। तकनीकी ट्रांसफर पर लगातार नानुकर कर रही फ्रांसीसी कंपनी। कावेरी इंजन के विकास में डील के बाद भी नहीं दिया सहयोग। पीएम मोदी ने बड़ी डील से फ्रांस को बाहर करने का बनाया मन। अमेरिकी विमान भारत को तकनीकी देने के साथ साथ भारत में ही रूस की तरह विमान बनाने के लिए तैयार है। इन विमानों को भी सुखोई 30 की तरह ही भारत दुनिया को निर्यात कर सकता है। F-21 को F-22 रैप्टर विमान से एक स्टेज पीछे का विमान माना जाता है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का विमान है, जो इतना ताकतवर है कि अमेरिका इस विमान को दुनिया के किसी भी देश को नहीं बेचता है। इस विमान की ताकत और क्षमताओं के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने फ्रांसीसी विमानों को अपनी स्कीम से आउट क्यों किया। दोस्तों, फ्रांस भारत का रूस के बाद दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। भारत तमाम हथियार फ्रांस से खरीदता रहता है। भारत ने फ्रांस से ही 36 राफेल विमान खरीदे थे और 26 राफेल मरीन भी खरीदने वाला था, लेकिन फ्रांस इन डील में एक तरफा फायदा देख रहा है। वो भारत की किसी मांग को मानने को तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करें। इसके लिए भारत स्वदेशी तेजस विमानों को बनाने में लगा है, लेकिन भारत के तेजस MK1 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजन की सख्त जरूरत है। भारत लड़ाकू विमानों के लिए लंबे वक्त से कावेरी इंजन का विकास कर रहा है। भारत में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद लंबे वक्त तक कोई भी कंपनी भारत को हथियारों की तकनीक देने को तैयार नहीं थी। ऐसे में अकेले ही भारत ने इस इंजन को बनाया। इंजन तो बन गया, लेकिन अभी भी ये लड़ाकू विमानों को उड़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल UAV में किया जा रहा है। लेकिन भारत अभी भी इसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार करने के मिशन पर लगा हुआ है और जब फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की डील हुई थी, तो फ्रांस ने भारत को अपने विमानों की तकनीक देने से मना कर दिया था। ऐसे में उसके सामने शर्त रखी गई थी कि वो भारत के कावेरी इंजन के विकास में सहयोग देगा, जिसके लिए वो राजी हो गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में उसने कोई काम नहीं किया है, जो फ्रांस की मंशा को साफ करता है। इससे पहले भी तकनीक ट्रांसफर और मेक इन इंडिया में शामिल नहीं होने की वजह से 126 विमानों की डील से फ्रांस को पहले 2004 और फिर 2007 में बाहर किया गया था और एक बार फिर भारत उसे बाहर का रास्ता दिखाने वाला है।
इससे पहले कि भारत एक बार फिर रूस की तरफ देखता, अमेरिका ने भारत के इस ऑर्डर को लपकने की कोशिश की है और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने भारत की सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो अमेरिका को इस बार 114 विमानों की तगड़ी डील हासिल हो जाएगी, जो फ्रांस के उस मिशन को तगड़ा झटका साबित होगा जिसके तहत वो विमानों को बेचने में अमेरिका को पीछे करना चाहता है। और इसी वजह से वो F-35 के टक्कर में सुपर राफेल बना रहा है। 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसी ताकत रखता है F-21। केवल कुछ तकनीकियों में ही F-22 रैप्टर से है पीछे। टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन ने किया बहुत बड़ा करार। अमेरिकी F-21 विमान F-22 से केवल एक स्टेप पीछे का विमान है, जो बिल्कुल 5वीं पीढ़ी के विमानों के स्टाइल में काम करता है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने और निर्यात के लिए भारत में एक प्लांट लगाने को तैयार है। इसके लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की है और टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का निर्माण किया है। इसमें F-21 विमान बनाए जाएंगे। अमेरिकी कंपनी का ये कदम पाकिस्तान के लिए इसलिए तगड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान F-16 विमानों का इस्तेमाल करता है, जो इस विमान से काफी पीछे है। वहीं ये विमान F-16 विमानों का सबसे विकसित वर्जन माना जाता है। अब भारत में इन विमानों के बनने से भारत इन विमानों की सारी तकनीक जानकर इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तमाम डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेगा, जिससे पाकिस्तान की बर्बादी तय है। इसके अलावा भारत इस विमान को खरीदने का करार करता है तो यह विमान दुनिया के किसी अन्य देश को नहीं बेचा जाएगा। यह लड़ाकू विमान अमेरिका जेट F-16 से काफी ज्यादा एडवांस है, जो कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा फाइटर जेट में ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है और इसे भारत की जरूरतों के मुताबिक ही तैयार किया गया है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-16 और F-21 में काफी डिफरेंस है और इस आधुनिक विमान में लगा रडार F-16 के मुकाबले भयंकर ताकतवर है। इसकी क्षमता काफी ज्यादा है, जिसके जरिए वजनी हथियारों को भी इसमें लेकर जाया जा सकता है। F-21 फाइटर किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। यह जमीन और आकाश दोनों पर एक्शन ले सकता है। भारत में बने 60 से ज्यादा एयरफोर्स स्टेशनों के जरिए इसे ऑपरेट किया जा सकता है। कंपनी ने इसे वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से ही निर्मित किया है। भारत को इस पेशकश के जरिए अमेरिकी कंपनी यूरोपीय और रूसी विमान कंपनियों को विमान बिक्री की दौड़ में पीछे करना चाहती है। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए और विमान खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। इसके लिए भारत करीब 18 अरब डॉलर खर्च करने वाला है, जिससे 114 फाइटर जेट F-21 खरीदे जा सकते हैं। इस डील को हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड के अलावा दसाल्ट का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, रूसी विमान MiG-35 और साब का ग्रिपेन रेस में शामिल है। इसी वजह से अमेरिका ने ऐसा ऑफर दिया है कि वो इस मामले में सारी कंपनियों को मात दे सके, लेकिन आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, भारत को किस विमान को सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।